कलयुग के बारे में 5 ऐसे सत्य जो आज से कई हजार वर्ष पहले महाभारत में प्रभु श्री कृष्ण जी ने पांडवों को बताए थे। कौन कौन से है वह 5 सत्य जो प्रभु श्री कृष्ण जी ने पांडवों को वर्णन किए थे, आज मैं आपको बताऊंगा। आज से कई हजार वर्ष पहले हमारे सनातन धर्म में कलयुग के बारे में बता दिया गया था कि कलयुग कैसा होगा, कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और पृथ्वी पर किस तरह का आचरण लोगों का रहेगा। आज मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताने वाला हूं वो 5 सत्य जो श्री कृष्ण जी ने महाभारत के समय में ही बता दिए थे। एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एपिसोड को पूरा देखना है और मुझे विश्वास है आज की यह जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर नए आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब बांके बिहारी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज से कई सौ हजार वर्ष पहले 5 पांडवों के मन में कलयुग को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। वो श्री कृष्ण जी से जानना चाहते थे कि कलयुग कैसा होगा, कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों को वन में भेजा और कहा कि तुम जो कुछ भी वहां पर देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण जी का आदेश पाकर 5 भाई वन गए और कुछ समय बाद वन से वापस आते हैं। एक एक कर 5 भाइयों ने वन में जो देखा वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने बताया कि मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। इसका क्या अर्थ है, जानने की बड़ी उत्सुकता थी। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे तो कुछ और, करेंगे कुछ और, अर्थात किया हुआ वादा वो बिल्कुल भी नहीं निभाएंगे। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। उसके बाद भीम ने प्रश्न बताया। भीम ने कहा कि मैंने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही है कि उसके बच्चे का खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा, अपने बच्चों से इतना ज़्यादा उनके मुंह में घिरा रहेगा कि ऐसी ममता के कारण उसके बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी और का पुत्र साधु बना तो बड़ी दूर दूर से उसके दर्शन करने आएंगे, लेकिन अगर स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र यह किस राह पर चल पड़ा है, और दूसरे के पुत्र को साधु बनता देखकर उसके दर्शन करेंगे। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध करके रखेंगे।
इस तरह उनका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, और पुत्रियां तुम्हारी अमानत नहीं उनके पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। उसके बाद अर्जुन ने अपना प्रश्न बताया कि मैंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, लेकिन वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनके मन में उनकी मंशा होगी कि किसकी जल्द मृत्यु हो, जिससे उनकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों के धन पर रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को बेताब रहेंगे। अपने पास चाहे परमात्मा का दिया हुआ कितना ही धन क्यों ना हो, फिर भी ये सोचेंगे कि इसका धन भी मैं ले लूं। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। अर्जुन के बाद अब आता है नकुल का प्रश्न। नकुल ने श्री कृष्ण जी को वन के बारे में बताया कि मैंने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे ने वह चट्टान रोक ली। तब श्री कृष्ण जी ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाएगी, उसका जीवन पतन होगा। इस पतन को ना तो धन रोक पाएगा, ना सत्ता के वृक्ष रोक पाएंगे, लेकिन हरि नाम रूपी अर्थात भगवान नारायण नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से अर्थात नष्ट होने से रुक जाएगा। उसके बाद सबसे अंत में आता है सहदेव का प्रश्न। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, अलग अलग तरह के कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में जो अमीर व्यक्ति होगा वह अपने शौक के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपनी पुत्री के विवाह में बहुत ज्यादा धन खर्च करेंगे, लेकिन अगर किसी भूखे को देखेंगे उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे, ना उनकी कोई रुचि होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा पान, मांस भक्षण, नशे में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो इस तरह से 5 पांडवों ने ये अलग अलग प्रश्न श्री कृष्ण जी से उनके उत्तर जाने कि कलयुग कैसा होगा और कलयुग में किस तरह के लोग होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन में कहा कि कलयुग में धर्म का लोप हो जाएगा और मनुष्यों की बुद्धि खत्म हो जाएगी, विश्वास करने योग्य कोई भी नहीं रहेगा। जो सत्ता में बड़े बड़े पदों पर है बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। गरीब वर्ग का शोषण ज्यादा होगा और शर्म और हया कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई नजर आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को कलयुग के 5 सत्य एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।